बिरादरी के नाते के वाल्मीकि है तो ये है वो है, इस तरीके से थोड़ा नोकझोंक उनकी हो गई। और नोकझोंक होने के बाद में इन्हें ये नहीं पता था कि इन्होंने जो है थोड़ी हाथापाई होने के बाद में वो बोला ऐसा है मैं तुझे आधे घंटे में देख लूँगा। रास्ते में आकर के हम लोग सिर्फ गुलाल वलाल लिए हुए थे। अब रास्ते में आकर के उन्होंने क्या करा, हमला बोल दिया। उसके साथ में लगभग लड़के काफ़ी थे, 10-12 लड़के थे। और 10-12 लड़के होने के बाद में जो लड़के थे जिनके पास औजार थे, किसी के पास हॉकी थी, किसी के पास गुप्ती थी, चाकू थे, उन्होंने क्या करा, उस पर हमला बोल दिया। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए युवक पर धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर। जहां एक तरफ पूरे देश में होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, वहीं कुछ खुराफाती होली के रंग में भंग डालते हुए नजर आए। आज थाना किला में धारदार हथियार से युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ गुंडों ने अमित नाम के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका अमित ने विरोध किया तो पवन, अर्जुन और सागर नाम के गुंडों ने अमित पर धारदार हथियार से हमला करते हुए कई बार कर डाले, जिससे अमित बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अमित के भाई लखन ने 112 पुलिस को बुलाया, जिसके बाद जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद अमित को विनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अमित हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसके 2 मासूम बच्चे, विधवा मां और पत्नी है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। अमित के भाई लखन ने थाना किला में तहरीर देते हुए बताया कि उसका भाई होली के अवसर पर रात 9 बजे करीब किला छावनी जा रहा था। राठा और धर्मशाला के पास पवन, अर्जुन और सागर ने अमित को गाली देकर रोका, जिस पर अमित ने गालियों का विरोध किया, जिस पर अर्जुन, पवन और सागर ने अमित को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की। जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया और सागर ने अमित पर धारदार हथियार से कई बार कर डाले, जिससे अमित के पेट, कमर और कूल्हे में गहरी चोट आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन है। कहाँ रहते हैं? किला कटरा मंदरासी बस्ती। क्या मामला है ये चाकू मारने का? जे होली खेलने गया हूँ छोनी में, जैसे कि कहने दिया भंगी तो अनाप शनाप कहने लगे तो उन्होंने विरोध करा। तो क्या इन लोगों ने 3-4 लोग थे, इन लोगों ने गुप्ती से और तलवार से हमला कर दिया। किन लोगों ने? सागर, अर्जुन, पवन। हाँ, उसके बाद फिर क्या करा आपने? हम बस उठा के सीधे हम ले गए, सीधे हॉस्पिटल गए। बस सबसे हॉस्पिटल में, वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से फिर हम विनायक हॉस्पिटल में ले गए हैं। विनायक हॉस्पिटल में भर्ती है आपका मरीज? हाँ। चाकू किस बात पे मारा है इन्होंने? बस विरोध कर रहे थे, क्या थे भंगी, आप सब क्यों बोल लिया है? अब शब्द बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, इस मामले की जानकारी आपने पुलिस को दी? पुलिस को गए थे, हम चौकी थाने गए थे, कहते चौकी इंचार्ज ने कहा, कहते हैं यहाँ अभी रिपोर्ट नहीं आई, कल उनको आना। हाँ। कहाँ चोटें आई भाई? क्या एक पेट में, कोक में, एक रीढ़ की हड्डी में पड़ा है, एक कूल्हे पे कहते गुप्ती पड़ी है, गुप्ती से हमला हुआ है। जिसके चोट लगी, चाकू मारा हुआ, आपका कौन? वो भाई मेरा। आपका भाई है? हाँ जी। तो अब अस्पताल में भर्ती है, हालत कैसी होती? हालत नाजुक है, ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन चल रहा है? हाँ जी। डॉक्टर ने बताया है कि अमित की आंत कई जगह से डैमेज हुई है, जिसका ऑपरेशन किया गया है। फिलहाल अमित की हालत नाजुक बनी हुई है और वो आईसीयू में भर्ती है। अमित के भाई लखन ने तहरीर में ये भी लिखा है कि आरोपी लगातार उनको धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि अमित थाना किला क्षेत्र के कटघर के पास मद्रासी बस्ती में रहता है और उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पत्नी और विधवा मां है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना ये होगा कि थाना किला पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है। कि ये चाकू मारने का क्या मामला है? चाकू मारने का मामला ये है, सबसे पहले हम लोग होली मिलने गए थे छावनी के अंदर। जब वहाँ से लौटकर वापस आ रहे थे, तो उससे पहले ये हुआ था कि उनसे जो है किसी बिरादरी के नाते के वाल्मीकि है तो ये है वो है, इस तरीके से थोड़ा नोकझोंक उनकी हो गई। और नोकझोंक होने के बाद में इन्हें ये नहीं पता था कि इन्होंने जो है थोड़ी हाथापाई होने के बाद में वो बोला ऐसा है मैं तुझे आधे घंटे में देख लूँगा। आधे घंटे में देखने के बाद में उसने क्या करा, वो वहाँ से निकल गए। 3-4 लड़के थे, वो निकल गए। निकलने के बाद में रास्ते में आकर के हम लोग सिर्फ गुलाल वलाल लिए हुए थे। अब रास्ते में आकर के उन्होंने क्या करा, हमला बोल दिया। उसके साथ में लगभग लड़के काफ़ी थे, 10-12 लड़के थे। और 10-12 लड़के होने के बाद में जो लड़के थे जिनके पास औजार थे, किसी के पास हॉकी थी, किसी के पास गुप्ती थी, चाकू थे,
उन्होंने क्या करा, उस पर हमला बोल दिया। अब हम लोगों ने बीच बचाव करा तो हम पर भी हमला बोला उन लोगों ने। तो इसके बाद में जो उनको रपटाने के बाद में उनको जे अमित भागते चले आया, और उसके बाद में हमने फ़ोन करा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। 112 नंबर लेकर के गई वहाँ से, सतप्रकाश चौराहे से। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में उनके टाँकों को लगा दिए गए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज होगी, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए फिर से किले थाने लेके गए। किले थाने के होने के बाद फिर भर्ती कराया गया। उसके बाद में फिर जब सुबह को ज़्यादा सीरियस हालत हुई है, इस चक्कर में विनायक हॉस्पिटल लेकर के आए हैं, और इस समय उनका ऑपरेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है उनकी। चाकू लगभग मेरे ख्याल में 3-4 बार करे हैं। एक तो ज़्यादा ही अंदर बैठ गया है, जिससे कि अंदर की आँख जो है कट गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। किन किन लोगों ने मारे चाकू? ये लड़के, मेन लड़के जो उस समय थे, सागर था और एक पवन था और एक उसका सागर का भाई था। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन हूँ, विनायक हॉस्पिटल बरेली में हूँ। जी, एक पेशेंट आपके यहाँ कल एडमिट हुआ था जिसका नाम अमित है, कैसी कंडीशन है उसकी, क्योंकि उसके चाकू मारने का मामला सामने आया? ये अमित हमारे पास आए थे कल शाम को, दोपहर को। इनके 3 जगह चाकू लगी है। 2 तो पीछे पीठ पे थी और एक पेट में था। जो पेट वाला चाकू है वो अंदर मतलब काफ़ी गहराई में लगी है, और उसी करके हमने उसे ऑपरेट करा है। अभी जस्ट ऑपरेशन से ही निकल रहा हूँ। इसके दौरान हमें जो चाकू के जो चोट अंदर की जो डैमेज थी, वो आंत 4 जगह से फटी हुई थी। तो उस करके आंत के अंदर की जो लेटरिन होती है, जो बाइल होता है, जो पस होता है, सभी जगह फैल के मरीज़ को जैसे सेप्टिक बना देता है। तो पहले जब ऑपरेशन हम करते हैं इस मामले में, पहली चीज़ होती है कि सब सफाई करें, फिर डैमेज देखें कि कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। 4 जगह जो डैमेज मिला है उसमें हमने उसे रिपेयर करा है, पर ऐसे है कि उस आंत को भी काट के हमें जोड़ना पड़ा। सिंपल रिपेयर नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। मरीज़ के साथ वालों को भी दिखाया है हमने, पर डैमेज तो 4 जगह है, और इसमें हमेशा ये रहता है कि कहीं कुछ लीक ना हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। फिलहाल खतरे से बाहर है, पर जो वार हुई है उसको जानलेवा हमला हम कैटेगरी में कर सकते हैं। फिलहाल ऑपरेशन हो गया है और मरीज़ आईसीयू में ले लिया गया।